जय जिनेन्द्र। मुनि समता सागर जी महाराज ने एक दोहा लिखा है, मान तुंग आचार्य का भक्तामर स्तोत्र अनुपम अद्भुत काव्य है जिन भक्ति का स्रोत। बहुत सुंदर। तो इस पाठशाला में हम भक्तामर स्तोत्र के दो काव्यों का अर्थ प्रतिदिन समझ रहे हैं और पक्का कर रहे हैं ताकि जीवन में उनका आनंद लिया जाए। आइए आज काव्य 13वां, उसका पहले उच्चारण फिर उसके अर्थ की चर्चा करेंगे। वक्त्रं क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी, वक्त्रं क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम्, निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम्, बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य, बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्, वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम्, बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। काव्य नंबर 13 के अर्थ पर विचार करते हैं। आइए। वक्त्रम माने मुख, क्व माने कहाँ, ते माने आपका। आपका मुख कहाँ, कैसा मुख है आपका। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य और उरग माने, उरग कहते हैं सर्प को। भगवान पार्श्वनाथ की पूजा में उरग शब्द बार बार आता है। उरग माने सर्प। सर्प का मतलब नागकुमार और नागकुमारों का मतलब धरणेन्द्र। तो देवता, मनुष्य और धरणेन्द्र, इनके नेत्रों को हरने वाला। ते माने आपका मुख कहाँ, क्या विशेषता है आपके मुख में, जिसने निःशेष माने संपूर्ण, जगत त्रितय तीनों लोकों के, उपमानम उदाहरणों को, उपमाओं को, निर्जित जीत लिया है। फिर देखें एक बार, देवता, मनुष्य और उरग माने धरणेन्द्र, इनके नेत्रों को हरने वाला आपका मुख कहाँ, जिसने त्रितय तीनों जगत माने लोकों के, उपमानम उपमाओं को, उदाहरणों को, संपूर्ण उदाहरणों को जीत लिया है। अर्थात उसके लिए कोई उदाहरण फिट ही नहीं बैठ रहा। इतना सुंदर आपका मुख है, हम किससे उदाहरण दें। सामने वाले ने कहा, जो सुंदर मुख वाले होते हैं उनका उदाहरण चंद्रमा से दिया जाता है, चंद्रमा जैसे मुख वाले। तो आचार्य खुद कह रहे हैं, हम जानते हैं कि संसार में सबसे सुंदर चंद्रमा। देखो, निशाकरस्य, चंद्रमा का, कलंक मलिनम, कलंक से मलिन, बिंब कहाँ, कैसे उदाहरण दूं। चंद्रमा से भगवान आपके मुख का उदाहरण कैसे दिया जाए। क्यों, आपका मुख निष्कलंक
और चंद्रमा कलंक से मलिन। देखिए, निशाकरस्य चंद्रमा का कलंक मलिनम, कलंक से मलिन बिंब कहाँ। यद माने जो, वासरे माने दिन में, भवती माने हो जाता है, पलाश माने ढाक के पत्ते की तरह फीका। चंद्रमा का बिंब दिखा, आकाश में है, सवेरा होते ही कैसा लगता है, फीका सा, उसकी सारी रोशनी खत्म। तो भगवान, चंद्रमा से मैं आपके मुख का क्या मुकाबला करूं, वो उपमा कैसे लाऊं। क्यों, एक तो उसमें कलंक, आपका मुख निष्कलंक। दूसरी बात, रात में चमकता है और सुबह होते ही फीका पड़ जाता है, ढाक के पत्ते की तरह। लेकिन भगवान आप कैसे हैं, असंभव शरण में जब तक आप हैं, करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं से अधिक प्रकाश आपके मुख से निरंतर निकलता रहता है। तो आपके प्रकाश का, आपके मुख का चंद्रमा से क्या मुकाबला, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। फिर देखें एक बार, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, उरग माने सर्प माने नाग माने धरणेन्द्र, इनके नेत्र को हरने वाला, ते माने आपका मुख कहाँ। जिसने त्रितय जगत तीनों लोकों के उपमानम उदाहरणों को निशेष कोई बाकी नहीं छोड़ा, माने संपूर्ण उदाहरणों को निर्जित जीत लिया है। चंद्रमा से अगर मुकाबला करें तो चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब कहाँ। यत माने जो, वासरे माने दिन में, पलाश कल्पम ढाक के पत्ते की तरह फीका हो जाता है। इसलिए भगवान, आपके मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं हो सकती। वह कलंक सहित, आप निष्कलंक। वो दिन में फीका पड़ जाता है, आप 24 घंटे कितने ही समय तक रहे, आप चमाचम रहते हैं। करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं से ज़्यादा प्रभाव वाला आपका मुख है। इसलिए आपके मुख का कोई उदाहरण नहीं। और ये सच है कि आपके मुख ने सारे उपमाओं को जीत लिया है। पंडित जी, आचार्य ने इस श्लोक में सुर, नर और उरग, इन तीनों की ही चर्चा क्यों की है। लोग कितने हैं, 3। ऊर्ध्वलोक में रहने वाले सुर, मध्यलोक में रहने वाले नर, अधोलोक में रहने वाले, अधोलोक का राजा इंद्र कौन, धरणेन्द्र। आचार्य का क्या कहना है, तीनों लोकों के जितने भी जीव हैं उन सबके नेत्रों के आप हरने वाले हैं। इसलिए ऊर्ध्वलोक में देवताओं के नेत्रों को हरने वाले, मध्यलोक में मनुष्यों के नेत्रों को हरने वाले, और अधोलोक में धरणेन्द्र, जो अधोलोक का राजा कौन होता है, मालिक कौन है, धरणेन्द्र, नाग कुमारों का इंद्र, और उसके भी नेत्रों को हरने वाले। अर्थात हे भगवान, आप तीनों लोकों के समस्त जीवों के नेत्रों को हरने वाले हैं। एक बार जो आपको देख लेता है उनकी नज़र में आप बस जाते हैं, इसलिए उन्होंने तीनों का नाम लिया। आप ये भी देखो ना, जैसे हम पूजा करते हैं ना, सुरपति उरग नरनाथ, 3 क्यों दिए, सुरपति इंद्र स्वर्ग का, उरग धरणेन्द्र, नरनाथ माने मनुष्यों का राजा। तो तीनों लोकों के जीवों के द्वारा आप पूज्य हैं, इसलिए अपेक्षा तीनों का नाम दिया जाता है। तो क्या संसार में भगवान के मुख के जैसा कोई भी उदाहरण नहीं है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप भी संस्कृत के ज्ञाता हैं, शास्त्री हैं, आप ही बताएं भगवान के मुख का उदाहरण हम किससे दें। संसार में चंद्रमा या सूर्य और तो कुछ है नहीं। सूर्य तो गर्म होता है, उसका उदाहरण मुख से दिया नहीं जाता। चंद्रमा शीतल होता है, इसलिए चंद्रमा चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का मुख हो, सबको मुख की उपमा सबसे सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा से दी जाती है। अब यहाँ
स्वयं आचार्य लिख रहे हैं, भगवान मैं आपके मुख का उदाहरण चंद्रमा से कैसे दूं? क्यों? आपका मुख निष्कलंक, कलंक का नाम नहीं। चंद्रमा में अनादिकाल से कलंक है, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो कलंकी, आप निष्कलंकी। आप हमेशा चमचमाते हुए करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं से ज़्यादा आभा वाले, और चंद्रमा रात में चमकता है थोड़ा और सुबह एकदम फीका। तो उदाहरण कैसे दें? सच ये है, भगवान के मुख का उदाहरण विश्व में कोई बन ही नहीं सकता। पंडित जी, ये ढाक का पत्ता क्या कहलाता है? ढाक का पत्ता आप लोगों ने देखा होगा। ढाक का पत्ता वो होता है जिससे पत्तलें या दोने बनाए जाते हैं। वो कैसा होता है? उसमें जरा भी चमक, जरा भी आभा नहीं होती, एकदम डिम होता है। ऐसा ढाक का पत्ता होता है। जब चंद्रमा रात के बजाय जब चलते चलते दिन में कभी निकलता हुआ दिखे, मान लो अभी चंद्रमा यहाँ है और सूर्य का उदय हो गया, तब चंद्रमा कैसा लगता है? मात्र टिमटिमाता है, जरा सा, बस फीका फीका सा। तो उदाहरण बिल्कुल अच्छा दिया। पलाक मतलब ढाक का पत्ता कैसा होता है? फीका, जिसमें कुछ चमक नहीं होती। तो ये चंद्रमा दिन में कैसा हो जाता है? ढाक के पत्ते की तरह फीका, जिससे दोने या पत्तल बनते हैं, वो होता है ढाक का पत्ता। 13वें काव्य का अर्थ और प्रश्न हुए। अब 14वां काव्य प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति, ये संश्रितास, उच्चारण शुद्ध रखना, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्, कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्, कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्, सम्पूर्णमण्डल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्, कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। आइए अर्थ देखते हैं। शशांक माने चंद्रमा। चंद्रमा कैसा? संपूर्ण मंडल, जब पूरे गोले के रूप में हो। ऐसा कब होता है? पूर्णमासी को। अर्थात पूर्णमासी के चंद्रमा की कला माने किरणों के समान। उधर लिखा कला कलाप, कलाओं के समूह के समान। फिर देखें, संपूर्ण मंडल माने पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणों के समान। शुभ्रा माने पवित्र, श्रेष्ठ। शुभ्रा श्रेष्ठ। गुणा गुण, तव माने आपके, तीनों लोकों को लंघयंती पार उल्लंघन कर रहे हैं, तीनों लोकों को उल्लंघन कर रहे हैं। फिर एक बार देखें, पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणों के समान आपके श्रेष्ठ गुण तीनों लोकों को लांघ रहे हैं। तीनों लोकों में सब जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं रहा।
कारण लिख रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहा कोई उनको? ये संसृताः, जो आश्रित हैं तीनों जगत के ईश्वर ऐसे नाथ के। तीनों लोकों का नाथ कौन? सिर्फ तीर्थंकर भगवान और दूसरा नहीं। सौधर्मेंद्र लोग वो पहले स्वर्ग का मालिक, धर्मेंद्र लोग नीचे अधोलोक का मालिक, तीनों लोकों का मालिक कोई नहीं। कह रहे हैं तीनों लोकों के नाथ ती जगदीश्वर नाथम, तीनों लोकों के स्वामी ऐसे अकेले नाथ के जो आश्रित हैं। ये माने जो गुण, तान कह तान, संधि विच्छेद देखना, कह तान कौन उनको, निवारयति रोक सकता है, संचर तो विचरण करने में, यथेष्टम यथा इष्टम इच्छानुसार। तीनों लोकों के स्वामी के गुण हैं, इन्हें रोकने की क्षमता किसमें है? किसी में नहीं। इसलिए भगवान आपके गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं। सब जानते हैं तीनों लोकों में इन जैसा गुणवान दूसरा है ही नहीं। फिर देखें एक बार, पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणों के समान, शुभ्रा माने श्रेष्ठ, पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, तव माने आपके, गुणाह माने गुण, तीनों लोकों को लांग रहे हैं। तीनों लोकों में है, उनका कोई मुकाबला नहीं, नो कंपटीशन। क्यों? ये माने जो गुण तीनों लोकों के ईश्वर ऐसे नाथ, त्रिलोकी नाथ ऐसे एक के आश्रित हों, मतलब जो तीन लोक के नाथ आपके आश्रित हैं, तान माने उन गुणों को, यथेष्टम माने इच्छानुसार विचरण करने में, कह निवारयति कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कोई आपसे बड़ा हो तो उसमें रुकावट डाले, आपसे कोई बड़ा, कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, इसलिए आपके गुण तीनों लोकों में विचरण कर रहे हैं। उनको पकड़ने वाला, रोकने वाला या इच्छानुसार विचरण में बाधा करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हे भगवान, आपके गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं। पंडित जी, जरा ये बताएं कि तीर्थंकर भगवान के कितने गुण होते हैं? तीर्थंकर भगवान के अनंत गुण होते हैं। हमारी आत्मा में और तीर्थंकर भगवान की आत्मा में, दोनों की आत्मा में अनंत गुण की शक्ति है। कर्मों का नाश होने से उनके अनंत गुण प्रकट हो गए हैं। हमारे अनंत गुण अभी सब आवृत हैं, ढके हुए हैं। उन्होंने कर्मों का नाश किया, कितने गुणों को प्राप्त किया? अनंत गुणों के नाथ हैं। पंडित जी, किन कर्मों के नाश से तीर्थंकर भगवान को कौन सा गुण मिला? तीर्थंकरों के अनंत गुणों में से मुख्य गुण हैं 4। उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। ज्ञानावरण का नाश किया, अनंत ज्ञान। दर्शनावरण का नाश किया, अनंत दर्शन। मोहिनी का नाश किया, अनंत सुख। और अंतराय का नाश किया तो अनंत शक्ति या अनंत वीर्य। 4 तो उनके मुख्य गुण हैं, जिन्हें हम कहते हैं अनंत चतुष्टय। और अन्य इन 4 घातिया कर्मों के नाश होने से आत्मा के और बहुत सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। जब 4 अघातिया कर्मों का और नाश कर देते हैं और सिद्ध होते हैं, तो शेष बचे हुए और सारे गुण भी प्रकट हो जाते हैं और आत्मा के समस्त गुण सिद्ध अवस्था में प्रकट हो जाते हैं। पंडित जी, भगवान के गुण तीनों लोगों को लांग रहे हैं, तो इससे आचार्य मांगतू महाराज का क्या तात्पर्य रहा? पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तब कुछ रामायण आदि के प्रसंग पढ़ते थे। तब उसमें ये पढ़ते थे कि किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा
सब जगह जाता था और सब नगरियों में, सब शहरों में घूमता था। उसे कोई पकड़ सकता था? कोई नहीं। उसे कौन पकड़ सकता था, कौन रोक सकता था? जो जिनका वो घोड़ा था ना, उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो। भगवान के गुण तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें इच्छानुसार भ्रमण करने में कौन रोके? जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। ये बताने का तात्पर्य है भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली कोई तीनों लोकों में है ही नहीं। तीनों लोकों के इंद्र 100 होते हैं, भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, वैमानिक के 24, ज्योतिषियों में चंद्रमा और सूर्य, मनुष्यों में चक्रवर्ती, पशु में सिंह। 100 इंद्र हमेशा भगवान के समव शरण में हाथ जोड़े खड़े रहते। इसका मतलब भगवान 3 लोक के नाथ हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जब उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, तब फिर उनके गुणों को रोकने की किसकी हिम्मत हो सकती है? किसी की नहीं। तो गुण तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं, बताने से तात्पर्य ये है भगवान तीनों लोकों में उन किसी की सामर्थ्य नहीं जो उनको इच्छानुसार भ्रमण करने में रोक सके। अर्थात आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपका कोई मुकाबला है ही नहीं, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, आपसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, जो आपसे ज़्यादा गुणवान कोई है ही नहीं जो उनको रोक सके। ये आचार्य का बताने का तात्पर्य है। पंडित जी, एक बार इसका अर्थ फिर से बताइए। हमको ये अच्छा लगा कि आपके समझ में नहीं आया तो आपने तुरंत बोल दिया, एक बार और बताएं। कभी भी कुछ पूछने में हिचकना नहीं चाहिए। अगर हिचकेंगे तो बुद्धि कैसे बढ़ेगी? देखो फिर समझो, संपूर्ण मंडल, चंद्रमा का मंडल पूरा कब होता है? पूर्णमासी के दिन। तो संपूर्ण मंडल माने पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं के समान, कलाओं के समूह के समान। तव माने आपके गुण, गुण कैसे? शुभ्रा, उत्कृष्ट, पवित्र, निर्मल, श्रेष्ठ गुण। त्रिभुवनम, तीनों लोकों को लंघयंती, लांग रहे हैं, तीनों लोकों में फैले हुए हैं, तीनों लोकों में आपके गुणों की धाक है। कह रहे हैं कोई उनको रोकता क्यों नहीं? तो आचार्य स्वयं कह रहे हैं ये माने जो गुण तीनों त्रिजगत ईश्वर नाथम एकम, तीनों लोकों के ईश्वर ऐसे एकमात्र जो नाथ जो आप हैं, उनके आश्रित हों, संश्रिता, उनके आश्रित हों, जिन गुणों का मालिक, 3 लोक का नाथ आप जैसा हो। तान माने उन गुणों को, यथेष्टम माने इच्छानुसार, संचरतो माने भ्रमण करने में, विचरण करने में, कह माने कौन, निवारयति रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, आप तीनों लोकों के नाथ हैं, आपके गुण तीनों लोकों का उल्लंघन करें, उनको रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं। क्यों? आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए आपके गुण तीनों लोकों को लांघ रहे हैं। इस प्रकार इस काव्य का अर्थ हुआ। हमें उम्मीद है आप सब लोगों को भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने में बड़ा रस आ रहा होगा। और अब जब भी ऊपर मंदिर जी में आप वाचन करें, आप पाठ करें ना, तो अर्थ सहित मन लगा के इसका वाचन करें। और जब भी शिविर लगाया करें ना, तो भक्तामृत स्तोत्र औरों को भी सिखाएं, क्योंकि ये स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ और बड़ा आनंददायी स्तोत्र है। हमें उम्मीद है आप सब लोगों को भी इसमें आनंद आ रहा होगा। आइए, जय जिनेन्द्र।